सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी अपने छोटे भाई SD गौतम का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। और दूर था थोड़ा, सहारनपुर से 40-45 किलोमीटर होता तो लगता है कि शायद जा पाऊंगी या नहीं, तो मैंने अपने भाई के अनुरोध को स्वीकार किया और उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर आकर के मुझे इतने आनंद की अनुभूति होगी। एक मजबूरी है क्योंकि आपको एक जगह रहते हुए कई सारे रोल निभाने पड़ते हैं। माँ भी हूं तो इसलिए बच्चे को देखने जाना होगा, वरना मेरी इच्छा तो ये है कि कब तक सुबह आए ही ना और ये हमारी कार्यक्रम चलता रहे। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपने जो हमारा आश्रम है उसके, हमारे महंत जी, इनकी और उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर जब उन्होंने हाथ रखा तो ऐसा लगा कि मेरे दादाजी मेरे सामने खड़े हैं। तो आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत आभार। अब जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि मेरी इतनी पढ़ाई और मेरी चीजें वो मेरी मेहनत नहीं है, वो सब आप जैसे लोगों का प्यार है, दुलार है और सबसे बड़ी एक प्रेरणा है। हम जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। और जब से ये हमारे गौतम बुद्ध जी, हमारे रविदास जी, हमारे कबीर जी, हमारे नानक जी, हमारा जो 15वीं, 16वीं, 14वीं शताब्दी का भारत रहा, तो वो हमारा भारत आज जैसा भारत नहीं था। आज जो हम ऐसे आजादी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुलकर सांस ले रहे हैं, जो पहनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, तो वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिला। इसके लिए हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है और तब हम आज यहाँ तक आकर के पहुंचे हैं। आप में से हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, और आज आप यहाँ पर बराबरी में सबके साथ बैठे हैं, तो इसके लिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया। दूसरी बात है कि हमने अपने भारत में जन्म लिया है और इस भारत में हमें खुलकर सांस लेने के लिए हमारे जितने भी भारतीय हैं उनको मौलिक अधिकार देने की जो जिम्मेदारी ली हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें दिया है, तो हम उनको धन्यवाद तो कह ही नहीं सकते, हम मर कर भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते। तो आप सभी को बस मैं इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगी आपका, कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ। माँ बाद में हूँ, पहले मैं बेटी हुई और जब मैं अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुई तो माँ को भी ये रहा होगा कि पता नहीं शायद मुझे इस बेटी को इस दुनिया में लाना था या नहीं लाना था, क्योंकि वो जो आज से 30-35 साल पहले का समय था दूसरा था। पर मैं अपनी माँ को बहुत बहुत ऋणी हूँ उसकी कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और फिर बहुत संघर्षों के बाद आज यहाँ तक पहुँचाया। तो जब ये फूल मालाएं मिलती हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब ये बहुत अटपटा सा, ऐसा लगता है कि ये क्या मिल रहा है जो मेरी माँ ने मेहनत की मेरे पीछे, या मेरे पिता, या मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरी नानी जी और हमारे जो पूर्वज रहे जिन्होंने हमें संबल दिया, बनने की ताकत दी, तो उन सब का ये प्रतिफल है कि आज आपके सामने मैं हूँ। मैं सिर्फ एक लड़की नहीं है, एक बेटी नहीं है, एक महिला नहीं, मैं आपकी बच्ची हूँ, आपके बीच से हूँ। और अभी मैंने देखा कि बहुत सारी हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं हमारे राइट साइड में, तो मैं उन मम्मियों से, उन बच्चियों से यही कहना चाहूंगी कि आप जहां पर भी रहें, जैसे भी रहें, आपको हर एक चुनौती का सामना करना होगा। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको आप सामना न कर सके, जिसका आप समाधान न कर सके। दुनिया में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको मैं कोशिश करूं और मैं पा ना सकूं। सिर्फ एक बार मुट्ठी बंद करनी होगी आपको और ये एहसास करना होगा कि मेरे अंदर कौन सी ताकत है। सिर्फ आपको अपनी ताकत का एहसास करना है और उस ताकत का एहसास कराने के लिए हमारे परिवार को हमारे साथ खड़ा होना होगा। तो जब जैसे आज मैं हूं, अच्छी पोजीशन पे हूं, पर ये पोजीशन यूं ही नहीं मिली, तो फिर इस पोजीशन पे आकर के मैं सोचूं कि बस मैं बन गई तो अब काम खत्म है, नहीं। अब यहाँ से एक नई राह शुरू होती है औरों को उठाने की, औरों को बनाने की। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे साथी, मेरे समाज के, मेरे आसपास के जो भी मेरे दोस्त, जान पहचान के लोग जिन्हें मेरी जरूरत है, उनके मैं काम आऊं, यही मेरे जीवन का एक उद्देश्य होगा। और आगे आने वाले समय जब तक हमारी सांस चले तब तक हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जीते रहें। और आप जो हमारी बच्चियां हैं, इनके लिए मेरा एक संदेश कि आप पूरी ताकत से लगे, पूरे वो जोर लगा करके लगे, हिम्मत से उठकर खड़े हो और देखिए जमाना आपके साथ होगा। मैं पैदा हुई अपने घर में बेटी की तरह, लेकिन पढ़ी हूँ बेटे की तरह, और आज भी मैं अपने घर का बेटा हूं। तो मुझे गर्व ये होता है कि हमारे समाज ने मुझे वो ताकत दी, वो प्यार दिया। मैं जहां पर पोस्टेड हूँ उस धरती को भी बहुत नमन करती हूँ कि वहां पर मुझे बहुत प्यार मिलता है। ये सब आपकी बदौलत है। तो मेरा यही संदेश है कि जहां पर भी हो मजबूती से रहें,
लोगों के साथ रहें, लोगों को जोड़ने का काम करें एक साथ। और लगता है कि सामने वाला नहीं जुड़ रहा तो आप अपनी कोशिश कीजिए, वो आपके साथ आएगा। और बस मेरा यही कहना हमारे जितने भी संत महात्मा हैं कि आप सभी, वैसे आपने आशीर्वाद दिया, आपका प्यार भी मिला, और इन लोगों को अपनी कुछ और शिक्षाएं जो मैंने अपने बचपन में पाई उनको ग्रहण किया और आज आपके सामने हूं, ऐसे हमारे प्यारे बच्चों को जरूर दें। इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब का जो हमारा समय है वो थोड़ा सा ऐसा तनाव भरा समय है, तो हम कैसे अपने जीवन को जिए ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। मैं इसी अनुरोध के साथ कि आप लोग खुश रहें, सफल रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मैडम जी, आदरणीय डॉक्टर अनिता सोनकर जी। समय के अभाव के चलते आप हमें थोड़ा समय कम दे रहे हैं। आदरणीय पिताजी रामपाल सिंह गौतम जी, आदरणीय गुरुजी राजकुमार दास जी, सड़ो साहब, परमाल सिंह बाबू जी, संदीप डीलर साहब, करसनपाल प्रधान जी, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए और अब सतगुरु महाराज जी की इस महिमा को आगे बढ़ाने के लिए जो